कुछ रोज़ पहले अहमदपुर सियाल के इलाका मौजा वागा में 9 साल बच्चे को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। अंधा कत्ल था। पुलिस को इतला मिली, वो पहुंचे, उन्होंने एक लड़के को जो है वो शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया। तफ्तीश की तो उसने इकरार जुर्म कर लिया। उस कातिल को मैं भी हवालात में मिला, उससे पूछा कि तुमने कत्ल क्यों किया। उसने जब उसके साथ जिनसी ज़्यादती की तो करने के बाद वो बच्चा जो है वो कह रहा था कि मैं अपने वालिदैन को बताऊंगा, अंकल को बताऊंगा। तो कहता मैंने इस वजह से ना उसको कत्ल कर दिया। तो उसको कोई नदामत नहीं थी कत्ल करने की, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल। तो मैंने कहा साथ वो पेचकस पड़ा था, प्लास पड़ा था, उसके साथ क्या किया। वो कहता वो एक चूहा था, वो हमारे जो वो थैला था उसमें कुछ रजिस्टर थे, उनको वो खा रहा था। मैंने चूहे को प्लास से पकड़ा है, निकाला है, फिर उसके दांत मैंने तोड़े हैं उसके साथ पेचकस के साथ। तो वो तो इसलिए था, तो लड़के को तो मैंने कुल्हाड़ी का वार किया है। वो पहले कुल्हाड़ी के वार पर ही वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो उसको कोई बिल्कुल नदामत नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल। मैंने कहा अब कोई है प्रोग्राम सुलह शुलह उनके साथ हो जाए। मुर्तजिस नाम था उस कातिल का, और वो जो उम्र है अपनी 16 साल बता रहा था। तो उसे मैंने कहा कि कोई अब कोई सुलह का कोई है चांस नज़र आता है, करनी है सुलह, कैसा महसूस हो रहा है अंदर आके। वो कहता सुलह कर लेंगे, हमारी ज़मीनें हैं, रकबे हैं, वो दे दें। वो 15-16 एकड़ बता रहा था, दे दें और सुलह कर लें, कोई मसला नहीं है। तो वो ऐसे खड़ा था जैसे वो कोई महाज फतह करके आया हुआ है। उसे एहसास ही नहीं था कि उसने कोई जुर्म किया है, कोई गुनाह किया है। उधर जिनका बच्चा कत्ल हो गया उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। वो बेचारे रो रो के उनकी आंखें सूजी पड़ी। उनको भी मैंने उनसे भी मिले, जाके उनसे भी बातचीत हुई। तो ये जो एहसास है ये पैदा किस तरह होगा, ये बच्चों की तरबियत किसने करनी है। जो कत्ल हुआ बच्चा वो 9 साल का है या 10 साल का है, और जिसने कत्ल किया है वो भी 16, 17, 18 साल का है। वो एक तो DNA के लिए गया हुआ टेस्ट, उसमें पता चल जाएगी। तो मैं कहता हूँ ये जो हमारे स्कूल हैं इनमें से किताबें जो है ख़त्म कर दें। ये 5-10 साल जो है हमें तो इस तालीम की अब ज़रूरत ही नहीं रही। ये तो जंगल बन गया, जंगल का माहौल है। ये तरबियत की ज़रूरत है, इखलाकी तरबियत की। ये जो मोबाइल में फहश मवाद जो धड़ाधड़ चला हुआ है, इसका तो इलाज कोई नहीं है। इसका वाहिद इलाज यही है कि बच्चों की जो है वो तरबियत करें, वालिदैन भी करें, साज़ा भी करें। दिन रात इनकी तरबियत पर फोकस किया जाए। तालीम से जो इन्होंने हासिल करना था इस कौम ने, वो नज़र आ रहा है। ये तो मैं अपने इलाके का छोटा सा वाक़या, कुछ दिन पहले का वाक़या बता रहा हूँ। इसके बाद ढेरों वाक़यात हैं सिर्फ ये 5-7 दिन में। वो भी मैं कल परसों इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊँगा। वो सारे वाक़यात, छोटी बच्चियाँ को 4 साल की, को 5 साल की, 6 साल की, 3 साल की, इस तरह के वाक़यात जो हैं, जो मुझे वो ज़राए के ज़रिए पहुँचे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।